अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर वाफ़ियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर रिव्यू एक्सरसाइज को करेंगे और इसको करने के बाद हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं जी अपने रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज में अंदर पहला जो सवाल है वो ये है कि 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये एमसीक्यूज़ की तरह है, एमसीक्यूज़ ही हैं इनके और इसके अंदर हम लोगों ने हर पार्ट के सिर्फ करेक्ट आंसर लिखे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो पहला जो पार्ट है इसके अंदर है जी 7 स्क्वायर रूट इज़। 7 स्क्वायर रूट क्या है? ये इर्रेशनल नंबर है। जब आप इसकी वैल्यू को निकालेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो फिर उसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं आता, यानी कि उसके अंदर किसी किस्म का कोई जो है वो एक जैसे नंबर रिपीट नहीं हो रहे होते। तो इसी वजह से 7 स्क्वायर रूट जो है ये एक इर्रेशनल नंबर है। इसके बाद पार्ट सेकंड है जी जो हमारा दूसरा एमसीक्यूज है पाई एंड ई आर। ये क्या है? ये भी इर्रेशनल नंबर है। ये हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये चीज़ थी मौजूद थी। फिर है जी पार्ट 3 इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो देन n इज़। अगर ये n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर क्या होगा? देखें जैसे ये 7 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो फिर ये क्या था? इर्रेशनल नंबर था। तो यानी कि हर वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद पार्ट 4 है। पार्ट 4 के अंदर है जी 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट के अंदर अगर दो स्क्वायर रूट को ऐड किया जाए और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो तो फिर वो उसका भी जवाब इर्रेशनल नंबर आएगा। तो इसी वजह से इस 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट को जब हम जमा करेंगे तो उसका जो आंसर है वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। इसके बाद है जी एमसीक्यू 5 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड। आपने बताना है कि x एक नंबर है जो कि रियल नंबर में से है। अगर वो x अपने ही बराबर हो तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर जो नंबर दिया जाता है वो नंबर अपने नंबर के ही बराबर होता है। इसके बाद है जी एमसीक्यू 6 कि लेट ए बी सी बिलोंग टू आर देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी और बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी। यानी कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो इसका मतलब है कि ए सी से बड़ा होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो ट्रांसफ़र होती है, जो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आती है। इसके बाद है जी एमसीक्यू 7 टू बेस है और इसकी पावर एक्स है मल्टीप्लाई 8 और इसकी पावर x इज इक्वल टू 64। तो देन हमने ये मालूम करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। उसको निकालने के लिए हमने ये इसको सॉल्व करेंगे अलग रफ अमल में। 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 पावर x इज इक्वल टू 64। अब हमने इसकी बेस जो है ये सब 2 की बेस बन सकती हैं। अब हम इसकी पावर्स बना लेंगे जो इसकी पावर बन सकती है। 2 की पावर 3 जो है 8 और x के साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 64 जो होती है वो 2 की पावर x 2 की पावर 6 होती है। हमने 2 की पावर 6 ली। अब जब बेस एक जैसी हो तो हम पावर्स को जमा कर लेते होते हैं। तो x प्लस 3x तो ये 4x इज इक्वल टू 6। तो x को जब रखेंगे एक साइड पर और 4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 6 डिवाइड बाई 4 इसका आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 3 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि इन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3/2 जो ऑप्शन होगा सही हम उसको टिक लगा देंगे। इसके बाद है जी हमारे पास 8वां एमसीक्यू लेट ए बी बिलोंग टू आर देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर दो नंबर दिए जाते हैं, या तो पहला नंबर दूसरे के बराबर होगा या दूसरा नंबर पहले के बराबर होगा। तो उसको इस प्रॉपर्टी कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसके बाद है जी एमसीक्यू 9 कि 75 स्क्वायर रूट प्लस 27 स्क्वायर रूट ये किसके बराबर होते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है? अगर आप देखेंगे तो जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 25 और मल्टीप्लाई 3 75। तो जो 5 है वो जो है 5 पावर 2 वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 5 बाहर और 3 अंदर प्लस। अब 27 है, 27 जो है ये 3 की पावर 3 है जिसमें से 3 की पावर 2 को स्क्वायर रूट की मदद से कट जाएगा, वो बाहर आ जाएगा और 3 अंदर रह जाएगा। तो इसकी मदद से जब हम इनके कोफिशिएंट को ऐड करेंगे तो 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3
8 और 3 स्क्वायर रूट, ये इसका आंसर आएगा। तो हमने वो आंसर लिख दिया, उस आंसर के ऊपर हमने लिख दिया है। अब ये है जी 10वां एमसीक्यू, आखिरी एमसीक्यू, द प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो ये जो है, ये जो प्रोडक्ट है, ये कौन सा नंबर कहलाएगा? अगर आप इसको प्रोडक्ट को देखेंगे तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला बनता है। अगर आप यहीं से इसको निकालें कि ए स्क्र इज इक्वल टू माइनस बी स्क्र, ये क्या आ जाएगा? 9 माइनस 5 स्क्र रूट, और ये इससे कट जाएगा, और ये क्या आएगा? 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। और 4 कौन सा नंबर है जी? 4 एक रैशनल नंबर है। तो इसकी वजह से हमारे जो एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब है जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, जिसके अंदर है जी, इफ़ ए इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा बी इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3 एंड सी इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 5, देन वेरीफाई डैट। अब आपने इन वैल्यूज़ की मदद से इनको सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इसको आपस में इक्वल करना है। इसके दो पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी? ए इंटू बी प्लस सी। तो देखें, ए की वैल्यू हमारे पास है जी 3 डिवाइडेड बाई 2, बी की वैल्यू है जी हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 3, प्लस सी की जो वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व करने करेंगे। 3 डिवाइडेड बाई 2, और इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आएगा 15, और 3 पंजे 15, तो 25 जमा 5 या 15, और ये 21। 3 डिवाइडेड बाई 2, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे जो दिया आएगा 46 डिवाइडेड बाई 15। इसको मज़ीद कटिंग की तरफ जाएंगे। 3 5 और 2 मतलब 2, 2 2 4 और 2 3, ये आएगा 23 डिवाइडेड बाई 5। अब इसका मतलब है 23 डिवाइड बाई 5 लेफ्ट साइड पर हमारे पास ये है, तो राइट साइड पर भी हमारे पास यही होना चाहिए। तो ए बी प्लस ए सी, तो ए की वैल्यू हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाई 2, बी की है जी 5 डिवाइडेड बाई 3। इसके बाद है जी हमारे पास ये प्लस ए डिवाइड 3 डिवाइडेड बाई 2, सी है जी 7 डिवाइडेड बाई 5। ठीक हो गया जी। अब आप इसको सॉल्व करें, 3 तो ये कट जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 21 10, और इसी के साथ जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 10। तो ये आ जाएगा 25, तो 25 प्लस 21। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 46 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। 2 पे डिवाइड करेंगे 23, और ये 5 आ जाएगा। इस तरीके से ये, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो इसका मतलब है ये हमने प्रूफ वेरीफाई कर दिया है। अब है जी हमारे पास पार्ट सेकंड, इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास, उसके अंदर है जी हमारे पास कि ए प्लस बी और सी। ठीक है जी। इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, और सी की वैल्यू है जी 7 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर इसका एलसीएम 6 आएगा, और 2 तिया 6, और 3 तिया 9, प्लस 3 दूनी 6 15, सॉरी यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 3 दूनी 6 और 10, और 7 डिवाइडेड बाई 5 19 डिवाइडेड बाई 6, मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगी 7 डिवाइडेड बाई 5। इसको मल्टीप्लाई तो कटिंग नहीं होती, तो मल्टीप्लाई 133 डिवाइडेड बाई 30, 6 मुझे 30। ठीक हो गया जी। इसके साथ अब हम इसकी राइट साइड को सॉल्व करेंगे। राइट साइड के अंदर हमारे पास ये ए सी प्लस बी सी। ए की वैल्यू जो है हमारे पास वो है जी 3 डिवाइडेड बाई 2, और सी की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाई 5, प्लस बी की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 3, एंड सी की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाई 5। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो 3 सतह 21 डिवाइडेड बाई
तो बने 10 जमा 5 से 5 कैंसल, 7 डिवाइड बाई 3। यहाँ पर जो इसकी एलसीएम आएगा वो 30 आएगा। तो अगर आप इसको 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 63 प्लस जब 7, तो इसका जवाब आएगा 70। तो 70 और 63 जो होते हैं 100, 33 डिवाइडेड बाय 30। तो देखें इस पार्ट के अंदर भी दोनों वैल्यूज़ इक्वल हो गई हैं और इस पार्ट के अंदर भी दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हो गई हैं। इसका मतलब है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो वेरीफाई का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर है जी इफ़ ए इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3, कॉमा बी इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा सी इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 4, देन द वेरीफाई। अब आप जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके अंदर जब हमने वेरीफाई किया था उसके अंदर कंडीशन नहीं थी। अब उसने यहाँ कंडीशन ये दे दिया है, आपने इसको वेरीफाई तो करना है लेकिन किस पर अप्लाई करते हुए, किसको प्रूव करना है, वो है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स की विद रिस्पेक्ट टू, उसके अंदर दो जो है आपने करना है, एक एडिशन के हिसाब से भी करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी इन दोनों के हिसाब के साथ आप लोगों ने करना है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई कराना है। तो सबसे पहले तो हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को देखेंगे, जिसके अंदर हमारे पास होता है जी ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर बाद में कॉमा आता है और यहाँ पर दूसरी तरफ ए प्लस बी कॉमा ब्रैकेट प्लस सी। तो ये है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको जो हम लोगों ने प्रूव करना है कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जिसके अंदर है जी हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में इसको लिख दिया है। अब ए की जो वैल्यू है वो 4 डिवाइडेड बाई 3 है, प्लस बी की जो वैल्यू है वो 5 डिवाइडेड बाई 2, प्लस सी की जो वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाई 4। 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस यहाँ पर इसका एलसीएम आएगा वो 4 आएगा, तो ये 10 प्लस 7, तो 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर अब जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा, 3 चौक 12 और 4 16, 16 जमा 4 तिया 12 और 17 तिया 51। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 67 डिवाइडेड बाई 12। अब इसका मतलब है राइट हैंड साइड में भी हमारे पास जो है ये आंसर आना चाहिए ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। ठीक है जी, अब ए प्लस बी को पहले सॉल्व करेंगे, तो वो है जी 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, प्लस सी है जी 7 डिवाइडेड बाई 4। इनका जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। ठीक है जी, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, प्लस 2 तिया 6 और 15, और इसको जमा कर लेंगे 7 डिवाइड बाई 4। यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 23 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4। अब इनको जो एलसीएम है वो आएगा 12, 12 आया, 6 दूनी 12 और ये 46 जमा 4 तिया 12 और 7 तिया 21। इनको जब आप ऐड करेंगे तो 67 डिवाइडेड बाई 12। अब देखें दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आ गई, इसका मतलब है ये वेरीफाई हो गया। अब है जी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो हम लोग कर लेंगे। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या है, बिल्कुल इसी तरह, और इसके अंदर जो एडिशन के सैम्पल हैं वो इसको ख़त्म कर दें। कैसे, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, बिल्कुल उसी तरह। अब इसके अंदर ए की जो हमारे पास वैल्यू है वो 4 डिवाइडेड बाई 3 है, और बी की जो वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 2, और सी की जो वैल्यू हमारे पास वो है जी मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अभी हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं। 4 डिवाइडेड बाई 3, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें 35 डिवाइडेड बाई 8, और इसको सोल्व करेंगे जी 4 मतलब 4 और ये 2, तो ये 35 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। एक साइड का हमारे पास आंसर आ गया, अब हम दूसरी साइड से निकालेंगे 4 डिवाइडेड बाई 3 और 5 2। ठीक है जी, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू जो है 7 बाई 4।
अब ये 2 है, ये 1 है, कैंसिल, तो ये 10 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पर है 7 डिवाइडेड बाई 4, तो 2, ये 5 और 5 मल्टीप्लाई 7 35 एंड 3 मल्टीप्लाई 2 6। इसका मतलब है ये अभी हमारे पास आंसर वेरीफाई हो गया है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हम लोगों ने किया और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हम लोगों ने कर लिया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब है जी क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर है जी हमारे पास इज ज़ीरो इज रैशनल नंबर। क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है? एक्सप्लेन करें। ज़ीरो जी हाँ रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में भी आ जाता है। मिसाल तौर पर 0/2। अब 0/2 में जो इसका जो नोमिनेटर है वो 0 होगा। डिनोमिनेटर जो है वो नॉन ज़ीरो इंटीजर होना चाहिए, उसको 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो 0 जो है ये रैशनल नंबर है क्योंकि हम इसको पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख रहे हैं, जिसके अंदर नोमिनेटर तो हमारे पास 0 है, लेकिन हम डिनोमिनेटर को नॉन ज़ीरो इंटीजर ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 0 जो है एक रैशनल नंबर के तौर पर इस्तेमाल, ये रैशनल नंबर है। इसके बाद है जी हमारे पास स्टेट टेस्टोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ये जो प्रॉपर्टी आपने ये बतानी है कि ये प्रॉपर्टी क्या है। इसके अंदर आता है जब हमारे पास फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, यानी कि ए और बी रियल नंबर्स हैं और वो उनके दरमियान क्या कंडीशन हो सकती है, किस तरह के इनके दरमियान रिलेशन हो सकता है। एक तो या तो वो ए ग्रेटर देन बी हो, या तो वो ए बी से बड़ा हो, या ए इज इक्वल टू बी, या ए और बी आपस में बराबर हों, या और ए लेस देन बी, या तो वो ए बी से छोटा हो। तो ये जो है ये ए जो है वो बी से छोटा हो। तो ये जो है इसकी स्टेट के अंदर आपने सिर्फ इतना ही लिखना है, इसकी प्रॉपर्टी को आपने लिख देना है बस। इसके बाद है जी फाइंड टू रैशनल नंबर। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, कि 4 एंड 5 इन दोनों के दो रैशनल नंबर्स मालूम करें। सबसे पहले तो हम एवरेज मालूम करते हैं कि 4 एवरेज के लिए हम दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ क्या है 9 डिवाइड बाई 2। ये पहला रैशनल नंबर। दूसरा रैशनल नंबर के लिए कोई एक नंबर को हम ऐड करते होते हैं, प्लस हम 5 को ऐड करते हैं डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर जिस कैल्शियम है वो 2 होगा, 9 और ये 2 दफ़ा जाएगा 10 और डिवाइड बाई 2, यह आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने कहा था कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे उसकी आसानी के लिए हम 1 लगाएंगे और इस 1 को 19 से और 2 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी रहे। तो 19 डिवाइडेड बाई 4, ये हम लोगों ने इसके अंदर दो रैशनल नंबर को मालूम करना है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, कि इन 3 सवालात को आपने सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है। तो देखें जी इसको मुख्तसर करने के लिए x की पावर 15 y 35 और डिवाइडेड बाय z 20, इसकी पावर ले लें 1/5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, x 15 मल्टीप्लाई 1/5, y 35 मल्टीप्लाई 1/5 और z 20 मल्टीप्लाई 1/5। यहाँ पर ये 3 आएगा और ये 7 आएगा और ये 4 आएगा। ठीक है जी। तो x की पावर 3, y की पावर 7 और z की पावर 4, ये जो है हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसके अंदर। इसके बाद है पार्ट सेकंड पार्ट, ये आपने सवाल किया हुआ है। ठीक है, उसका एक छोटा हिस्सा उसके दिया है आपको सॉल्व करने के लिए। 27 इसकी पावर है जी 2x, और जब आप इसके इंडेक्स को इस शक्ल में लिख दो, ये मल्टीप्लाई 1/3 आ जाएगा ये x। अब ये जो पावर है पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 27 और इसकी पावर है जी 2x डिवाइडेड बाई 3। ठीक हो गया जी। अब 27 ये पावर आती है 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2x डिवाइडेड बाई 3, तो कैंसिल कर दें 3 की पावर 2x, ये जो है हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरीके से अब हमारे पास है जी थर्ड पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 का। इसके अंदर क्या करेंगे जी 6 और डॉट 3n, इनकी पावर को अलग अलग करेंगे। 2 डिवाइडेड बाई 3n
और 3 माइनस 3n पावर n, 3n को क्या लें, कॉमन ले लें। ये क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 क्या होती है 9 मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ पर 3 की पावर n कॉमन 3 माइनस 1, ये आ जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 9 जो है ये 54, 54 डिवाइडेड बाई यहाँ से आएगा 2, इसका जवाब हो गया 27। इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके अंदर है जी द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज, यानी कि 3 नंबर्स हैं ऑड इंटीजर्स जिनका जो सम है वो 51 है। फाइंड द 3 इंटीजर्स। अब आपने बताना ये है कि जो 3 नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज क्या होगी। सबसे पहले जो हम लेट करेंगे फर्स्ट नंबर ऑड इंटीजर, और इसको क्या है इंटीजर एक्स, और सेकंड के अंदर जब हम इसको ऐड करेंगे लिखेंगे इंटीजर, तो x प्लस 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप दे देखें, अगर फर्ज करें पहला जो इंटीजर अगर आपके पास 1 है, तो सेकंड अगर हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर 2 इसलिए लिखा है, अगर पहला इंटीजर 1 होता है उसका जब हम अंदर 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, जो कि एक ओड नंबर है। इसी तरह थर्ड जो है हमारे पास, थर्ड ओड इंटीजर वो जी हमारे पास क्या है जी, उसके अंदर क्या हम ऐड करेंगे x प्लस 4। ठीक है जी। इस तरीके से ये 3 नंबर, अब हम इनको हमने जमा करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो कंडीशन x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 51। अब 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 51, 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 6, 3x इज इक्वल टू 45, और जब हम इसको 3 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी x इज इक्वल टू 15। अब 15 जो है ये x एक ओड नंबर, फर्स्ट ओड नंबर आपके पास 15 पहला, और जब आप इसके अंदर 2 को ऐड करेंगे तो ये अगला इंटीजर आ जाएगा, और जब आप इसके अंदर 4 ऐड करेंगे तो आपके पास तीसरा इंटीजर आ जाएगा, ओड इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर तो ये है 15 17 19, 3 जो है ये आपने इंटीजर जो है फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। Abdullah picked up 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? यानी कि दो, उसके बाद 2 टोकरियाँ हैं, उसके अंदर 96 बॉल्स हैं, और एक जो टोकरी है उसके अंदर 28 बॉल्स ज़्यादा हैं दूसरी से। आपने मालूम करना है कि उसके अंदर कितनी होंगी। ठीक है, इसके लिए हम करेंगे लेट फर्स्ट जो हमारे पास बकेट है उसको हम करेंगे इज इक्वल टू एक्स। दूसरा है उसके अंदर 28 मोर है, यानी कि उसके अंदर, इसके अंदर हम 28 ऐड कर देंगे। ठीक है जी, एक्स प्लस 28 अकॉर्डिंग टू कंडीशन के इनको ऐड करें और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है जी, वो क्या होगी जी हमारे पास एक्स प्लस x plus 28 is equal to 96, 2x plus 28 is equal to 96, 2x is equal to 96 minus 28, और 2x is equal to यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 और 68, 2 पर डिवाइड कर दें, x इज इक्वल आ जाएगा जी 34। अब ये हमारे पास पहला x हमने फाइंड आउट किया है, अब इसके अंदर जब हम 28 को ऐड करेंगे तो देन x इज इक्वल 34, और x प्लस 28 इसके अंदर क्या आएगा, यानी कि 34 में आप ऐड कर लें 28 को, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा जी 2 और 62। ठीक है जी,
ये हमारे पास दो आंसर है, एक है हमारे पास 34, एक है 62, हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से जो है हमने जो है क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इस रिव्यू एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, जिसके अंदर है जी सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 in a bank which paid simple profit at the rate of 751 divided by 4% per annum. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. यानी कि सलमा ने बैंक के अंदर 3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, उसके अंदर जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है वो पहले 2 सालों के अंदर 7 सही 1/4% है। आफ्टर 2 ईयर यानी कि 2 साल कंप्लीट होने के बाद फिर क्या हुआ है, उसका रेट इंक्रीज़ हुआ है। जो प्रॉफिट उसको मिल रहा था वो 8% कंप्लीट हो गया है पर एनम, यानी सालाना फिर उसको 8% मिलना शुरू हो गया है। अब आपने वो अमाउंट फाइंड करनी है कि जो उसको 7 सालों के बाद मिलेगी। 2 सालों के अंदर तो ये था, फिर 5 जो अगले 5 साल हैं उसके अंदर वो भी हम फाइंड आउट करके टोटल बताएंगे कि 7 सालों के अंदर उसने कितनी अमाउंट उसके पास थी होगी। अब है जी यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि हमारे पास है 3,50,000। ठीक है जी। फिर जी हमारे पास रेट R1 इसको नाम दे दें कि पहले में वो 7 1/4% इसको अगर आप बटे की शक्ल में लिखेंगे तो 929 डिवाइडेड बाई 4%, तो 7.25%। ठीक है जी। अब है जी हमारे पास टाइम T1 के पहले के अंदर वो 2 ईयर्स था। ठीक है जी। अब हमने पहले हम इसको मालूम करना है, इसको I1 का नाम दे दें। ठीक है जी। इसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट भी आएगी R1 और T1, उसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 100 पर, इसको करते हैं जी। प्रिंसिपल अमाउंट है 350 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो R1 है आपके पास वो है 7.25 मल्टीप्लाई T1 है जी 2 और डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 50,750 I1। अब ये है जी आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद क्या होगी, उस पर उसका रेट क्या है 8%, तो R2 अब यहाँ पर आ जाएगा 8%। ठीक हो गया। अब जो T है प्रिंसिपल अमाउंट वही रहेगी। अब T7 -2 अगर आप करेंगे तो 5, तो यानी कि अब हमने अगले 5 सालों का मालूम करना है, तो 5 ईयर्स लिखेंगे। ठीक है जी। बिल्कुल उसी तरह फार्मूला I2 इज इक्वल टू PR2T2 डिवाइडेड बाय 100। इसमें जब आप प्रिंसिपल अमाउंट 350 लाख और मल्टीप्लाई R2 यहाँ पर 8 है और T आपके पास है जी 5 डिवाइडेड बाय 100। इसमें जो आंसर है वो आएगा 140 लाख, 1,40,000। अब आपने देखना है कि 7 सालों के अंदर कितनी होगी। प्रिंसिपल अमाउंट को और इस अमाउंट को और इस अमाउंट को जमा कर दें, 3,50,000 जमा 50,750 और जमा 1,40,000। तो जब आप इसको जमा करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी 5,40,750। ठीक है जी। ये हमारे पास आंसर आएगा कि उसको 7 सालों के बाद इतनी रकम जो है उसके बैंक में मौजूद, यानी कि उसके बाद इतनी अमाउंट होगी। इसी तरीके के साथ अब हमारे पास जो एक्सरसाइज भी हमने इस चैप्टर नंबर 1 की अब रिव्यू एक्सरसाइज भी 1 की हो गई कंप्लीट। इसी तरीके से हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो उसको हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 के अंदर। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।